हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ मेरी यूपीएससी की जर्नी को शेयर करूंगा। हालांकि मेरी ये जर्नी काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन इस जर्नी में देखे और वो सभी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि इस जर्नी को एज ए स्टोरी, एक कहानी के रूप में आपको सुनाऊं। राइट फ्रेंड्स, जर्नी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने 2010 में अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी इलाहाबाद से पूरी की थी। शुरू से ही मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पूरा फोकस था कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, जो मुझे मिल गई थी, और मैं उसी को कंटिन्यू करूं। काफ़ी अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी। मेरी शादी हुई, उसके बाद आई बिकेम फादर टू। तो काफ़ी अच्छी मेरी वेल सेटल्ड एक फैमिली लाइफ थी। लेकिन 2017 में जिस जॉब में मैं था, तो वहाँ पे मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी सारा मेंटल प्रेशर था और एक ही तरह का काम बार बार मुझे करना होता था। तो मैंने मन बना लिया था कि उस जॉब को मैं छोड़ दूंगा। मैंने अपनी वाइफ से बात की और वाइफ ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, उस समय मेरे हाथ में जॉब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो जॉब छोड़ दी। मुझे ऐसा लगा था कि बाद में मुझे जॉब मिल जाएगी। हालांकि ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था, और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, इसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। अब फ्रेंड्स, रिज़ाइन मैंने किया था अप्रैल 2017 में। उसके बाद फिर मुझे 2-3 महीने लगे जॉब ढूंढने में, लेकिन मुझे एक भी जॉब नहीं मिली। जुलाई 2017 आ चुका था और काफ़ी सारा प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप काफ़ी लंबे समय तक बिना कुछ किए नहीं रह सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से बात की। लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, जैसे कि आप एमबीए कर सकते हो, आईईएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विस दे सकते हो, और इन सब में से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन था यूपीएससी सिविल सर्विस। क्योंकि मेरी एज ऑलरेडी 30 ईयर्स हो गई थी और मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट बाकी थे। मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी दिल्ली में तैयारी कर रहा था। मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे ब्रीफली बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है यूपीएससी सिविल सर्विस की। तो मैंने ये मन बना लिया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी ही करूँगा। अब जब ये बात मैंने अपनी वाइफ को बताई, तो ऑब्वियस सी बात है, वो खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना होता फैमिली को छोड़ के। तो इसके लिए वो रेडी नहीं थी। लेकिन हम दोनों ने आपस में बात की और फिर वो मान गई थी। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि आपके पास केवल एक ही अटेम्प्ट है, आपको जितनी मेहनत करनी है उसमें कर लो। उसके बाद अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैंने उसकी बात मान ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी शुरुआत तो करते हैं। फिर मैंने फिर से अपने उस फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो उसने मुझे बताया वाजीराम के बारे में कि ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है, इसमें एडमिशन ले लो। अब जो वाजीराम था, उसमें एडमिशन के लिए प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता था कि आपको पहले टोकन लेना होता है। अब ये जो टोकन लेने का प्रोसीजर था, ये पूरा ऑनलाइन था, और इसमें केवल 15 मिनट के लिए ही विंडो ओपन होती थी और आपको वहाँ पे टोकन लेना है। अब फ्रेंड, जब मैंने विंडो ओपन करी तो वहाँ पे केवल GS1 के लिए कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। मुझे GS प्लस ऑप्शनल दोनों ही कोर्स चूज़ करने थे। लेकिन इशू ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ऑप्शनल क्या होगा। तो मैंने फिर से उसी दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई तेरा क्या ऑप्शनल है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा मैंने उसके बारे में पूछा और फिर मैंने वही चीज़ वहाँ पे फिल कर दी कि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और फिर मुझे टोकन मिला और फिर बाद में मैंने एडमिशन ले लिया। अब ये जो बैच था, ये 4 अगस्त 2017 से स्टार्ट होने वाला था। तो इससे 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली चला गया और वहाँ जाके सबसे पहले मैंने रूम देखना स्टार्ट किया। जितना मेरा बजट था उसमें मुझे कोई भी अच्छा सा रूम नहीं मिला। तब जाके मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं होगा दिल्ली में रहना। ठीक है, फिर 4-5 दिन बाद में फ्रस्ट्रेट हुआ और एक बहुत ही छोटा सा रूम मुझे मिला करोल बाग में। फ्रेंड्स, वो रूम इतना छोटा था कि उसमें एक सीलिंग फैन भी नहीं था। एक टेबल फैन ही वहाँ पे दिया हुआ था और 6 बाय 8 फीट का वो रूम था।
बट मैंने सोच लिया था कि अब जो मिला है उसी में करना है, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त को फर्स्ट क्लास होती है वाजीराम में, और वो क्लास पॉलिटी की थी, रविंद्रन सर ले रहे थे। एंड जब मैं क्लास में एंटर किया तो लगभग 400 टू 500 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, और उनको देख के मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मुझे लगा कि भाई कितना कंपटीशन है, और वो क्राउड ऐसा था कि मेरी नॉलेज तो कुछ थी नहीं उनके सामने, तो मैं काफ़ी डर गया था। लेकिन उसी दिन मैंने सोचा कि भाई अगर आज तुम डर गए ना तो फिर साल भर कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो एक तो उस दिन मैंने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि भाई डरूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेहनत पूरी करनी है। तो उसी दिन से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि अच्छे से मेहनत करूंगा, ठीक है, और जितना भी हार्डवर्क कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम 2010 में मैंने बुक्स को हाथ लगाया था, और अब मुझे एनसीईआरटी पढ़नी थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मैंने काफ़ी समय से उनको छुआ ही नहीं था। हालांकि मुश्किल था, शुरुआत में सिटिंग हो ही नहीं पाती थी, लेकिन कोशिश की मैंने, और विद इन 1 मंथ मैं दिल्ली के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट मैंने कर लिया था। सिटिंग भी मुझसे हो रही थी, चीज़ें भी मुझको समझ में आ रही थी, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लूँ, और जो जीएस की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अक्टूबर के एंड में क्या होता है, मुझे डेंगू हो गया दिल्ली में। अब डेंगू हुआ तो 10 से 15 दिन मेरे खराब हो गए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैंने उसी मेहनत से अपनी तैयारी में कर रहा था। फिर नवंबर एंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की क्लासेज स्टार्ट हुई। अब जब वो क्लास मैंने ज्वाइन की तो उस समय शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक मैं पूरा कोचिंग में बिजी था। अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि यार अगर ऐसे चलेगा तो सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, अब क्या करें। तो फिर मैंने ये सोचा कि जीएस की जो कोचिंग क्लासेस मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या जिनको मैं खुद से कर सकता हूँ, वो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने केवल पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एथिक्स में भी 3 फैकल्टी थी, केवल एक ही फैकल्टी की क्लास में करने लगा, बाकी सब क्लासेज मैंने छोड़ दी। इससे मुझे टाइम मिलने लगा। जहाँ तक ऑप्शनल की बात है तो इतनी शानदार फैकल्टी थी, राजेश गुप्ता सर, और उनके नोट्स कमाल के थे। लेकिन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मुझे लगा कि अगर ये नोट्स मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं खुद से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। और लक थोड़ा मेरे तरफ था। मेरे कॉलेज का एक जूनियर मुझे अपने बैच में मिल गया, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार क्या तुम मुझे नोट्स दे दोगे बाद में। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल दे दूंगा। तो मेरी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई, और दिसंबर एंड आते आते मैंने पबेट की क्लास भी जाना छोड़ दिया। फ्रेंड्स, मुझे आज भी अफसोस नहीं होता है कि मैंने वो क्लासेज छोड़ी, वो मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था। अब दिसंबर में वाजीराम में प्रीलिम्स के मॉक्स स्टार्ट हो गए थे। मैंने सारे मॉक्स दिए, एंड सबसे खास बात ये थी कि मेरे किसी भी मॉक्स में 60+ नंबर आए नहीं। लेकिन मैं उससे परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कंटेंट काफ़ी कम है, और विद टाइम वो कंटेंट अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैंने सारे मॉक्स दिए ताकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये जो 3 महीने थे, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन तीनों महीनों में मैंने कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया, और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको अच्छे से रिवाइज किया ताकि कंटेंट का इशू ना आए। अब देखिए दोस्तों, मुझे ये पता चल चुका था कि मैं ऑलरेडी 3 से 4 महीने लेट आया हूँ, क्योंकि जनरली मई या फिर जून में लोग कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं आया था अगस्त में। तो मेरे पास टाइम कम था, हर चीज़ मैं कवर कर ही नहीं सकता था। तो कुछ हार्ड डिसीजन मैंने लिए, जैसे कि ऑप्शनल, एथिक्स, एसे, सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैं प्रीलिम्स के बाद ही करूँगा। एंड फ्रेंड्स देखिए, ये डिसीजन सही नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं क्या करता, तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। इसके बाद मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने थे, इसमें मैंने पूरी तरह से तैयारी की प्रीलिम्स की। जितने भी कंटेंट था उसको मैंने बार बार रिवाइज किया। इसके बाद विजन की पूरी टेस्ट सीरीज मैंने लगाई, पूरे 36 पेपर लगाए, उसका रिवीजन किया। तो मेरी तैयारी ठीक थी। जब मैंने प्रीलिम्स दिया उसके बाद मेरा टोटल अराउंड 105 आ रहा था, लेकिन उससे पहले तक 105+ कट ऑफ जाती थी। तो मैं श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्रीलिम्स देने के बाद मैं घर चला गया, ठीक है, और
आई थिंक 7 to 10 डेज में वहाँ पे रहा। उसके बाद वापस मैं दिल्ली आया और मैंने अपना मन बना लिया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, भले ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चाहे न हो, मेंस के लिए तैयारी करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने उस जूनियर को ढूंढा कि भाई नोट्स दे मेरे को, क्योंकि मेरा ऑप्शनल तो एकदम जीरो था। उस बंदे ने मुझे नोट्स दिए और फिर मैंने जो जून वाला मंथ था उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इन पे फोकस दिया। इसके अलावा मैंने वाजीराम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जीएस पेपर्स के लिए और साथ ही साथ ऑप्शनल के लिए। शुरुआत में जो मैंने पेपर्स दिए थे उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 90+ मार्क्स थे। तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि यार मतलब मेरी तैयारी इतनी ख़राब भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मेरे मार्क्स आए वो काफ़ी बेकार थे। मतलब 40 to 60 मार्क्स मुझे मिलते थे और 14 to 15 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाता था। अब मुझसे गलती ये हुई कि ऐसा होने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि अगर नंबर कम आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। तो इसके लिए मैंने वो टेस्ट सीरीज छोड़ दी, जो कि एक गलत डिसीजन था। जहाँ तक ऐसे की बात थी, मैंने ये डिसीजन लिया था कि जो लास्ट 1 मंथ होगा उसमें मैं 4 से 5 ऐसे लिख के देखूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा प्लान थोड़ा बिगड़ गया और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला ऐसे की तैयारी के लिए। और फिर एंड टाइम पे मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की आंसर शीट्स थी, मैंने उनको देखा कि वो किस तरह से ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर मैंने समझा। और उस समय विजन का एक मटेरियल आता था ऐसे के लिए, तो उसमें कुछ 4 या 5 टॉपिक के ऊपर ऐसे होते थे जो मोस्ट प्रोबेबल होते थे, उनको मैंने याद किया और जो उसके इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे वो मैंने याद कर लिए। केवल इतनी ही मेरी तैयारी हुई थी ऐसे की। एंड फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेंस में जो मैंने ऐसे लिखा था वो मेरी लाइफ का पहला ऐसे था। हालांकि ये बहुत गलत था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं मैनेज ही नहीं कर पाया था चीज़ों को, इतना कुछ पढ़ना था मेरे को। फ्रेंड्स, मेंस का पेपर दिया और हर पेपर मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, कोई भी मेरा क्वेश्चन छूटा नहीं। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था और कंटेंट वाइज भी ठीक ठाक था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मार्किंग किस तरह से होती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर मेरा ठीक हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं घर चला गया, 1 महीना वहाँ पे रहा, फिर वापस दिल्ली आया और अपनी तैयारी मैंने स्टार्ट की। जो ऑप्शनल थे, एथिक्स था, उस पर मैंने फोकस किया। देन दिसंबर मंथ में रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मीन्स मेरा मेंस क्लियर हो गया था। मैं काफ़ी खुश था। अब मुझे तैयारी करनी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, मुझे पता था कि नंबर कम आएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पीछे रैंक आ जाए। ठीक है, तो मैंने वेट किया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि 5 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था और जब मैंने वो पीडीएफ देखी तो उसमें मेरा नाम नहीं था। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लूँगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरा हो सकता है। लेकिन इशू ये था कि वाइफ ने केवल एक ही अटेम्प्ट का अल्टीमेटम दिया था। तो मुझे लगा कि यार किस तरह से बात करें फिर से, लेकिन हुआ उल्टा। वाइफ ने और फैमिली ने दोनों ने ही आगे होकर मुझसे कहा कि आपको सेकंड अटेम्प्ट फिर से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और फिर मैं फिर से दिल्ली चला गया एंड 15 अप्रैल से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि 45 डेज़ ही थे प्रीलिम्स को, लेकिन सफिशिएंट थे क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था एंड मैंने पूरी मेहनत के साथ पूरे 45 डेज़ में काफ़ी अच्छे से तैयारी की। डेली 15 से 16 घंटे में पढ़ता था। फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आया, लेकिन मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, 120 मार्क्स मुझे मिल रहे थे। तो मैं काफ़ी खुश भी था कि चलिए इस बार सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि पिछली बार तो 2 या 3 मार्क्स ही मुझे ज़्यादा मिले थे। लेकिन मेन इशू था मेंस में, मुझे अपनी गलतियां रिपीट नहीं करनी थी। तो इस बार मैंने क्या किया, सबसे पहले एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और मैंने सारे के सारे पेपर्स लिखे उसके पूरे टाइम बाउंड मैनर में। दूसरा, मैंने एथिक्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके भी मैंने सारे पेपर्स लिखे। इसके अलावा क्योंकि ऐसे मेरा नहीं हुआ था, तो अब मैंने हर संडे को ऐसे लिखना स्टार्ट किया था। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, ऐसे इन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। इनके नोट्स भी मैंने बनाए, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी। जहाँ तक जीएस की बात है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन डेली 1 या 2 क्वेश्चन में उसका लिखता ही लिखता था, ये मेरा रूटीन था। तो काफ़ी अच्छी मेरी तैयारी चल रही थी
एंड फिर मेंस एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि काफ़ी अच्छा मैं लिख के आया था। बट फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऐसे में मार्क्स मिले थे 123, और वो मेरा फर्स्ट ऐसे था बिना किसी तैयारी के। और इस बार मैंने तैयारी करी तो मेरा स्कोर था 113, 113। ठीक है, तो काफ़ी कम मुझे स्कोर मिला था, लेकिन ये सब चलता है यूपीएससी में। लेकिन मुझे इस बार काफ़ी अच्छी उम्मीद थी। फिर रिज़ल्ट आया मेंस का, क्योंकि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था तो मुझे केवल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था। मैं वापस दिल्ली गया और काफ़ी अच्छे से मैंने इस बार इंटरव्यू की तैयारी की, काफ़ी सारे मॉक्स दिए, वहाँ पे मुझे कमेंट भी अच्छे मिले, और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि पिछली बार से तो मुझे अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। फिर जब रिज़ल्ट आया तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब मुझे अपना नाम उस लिस्ट में नहीं मिला तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस बार तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हर चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी मेरी जर्नी थी ये 3 साल की, कि किस तरह से अप्स एंड डाउन मुझे देखने को मिले। लेकिन जो चीज़ मैंने इस प्रिपरेशन से सीखी वो ये है कि आप जितने भी साल तैयारी कर रहे हो आप मोटिवेटेड होने चाहिए। दूसरी बात, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। तीसरी बात, जो भी गलती आप करते हो कोई गलत बात नहीं है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन अगर आप गलती से सीखोगे नहीं तो होगा क्या कि जो सामने वाला बंदा है वो आपकी जगह ले लेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर गलती हो भी जाती है तो उससे सीखिए और उसको दोबारा रिपीट ना करें, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट माय यूपीएससी जर्नी। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।